बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीदें खैरियत से होंगे। खुश्क मौसम शुरू हो चुका है तो बहुत से लोग जिनको नाक की सोजिश होती है, नाक की सोजिश क्यों होती है? नाक के जो हुदूद होते हैं जब ये बढ़ जाते हैं, इन्हें नाक का बढ़ा हुआ गोश्त भी कहते हैं। जब ये नाक का गोश्त, ये हुदूद या फिर पॉलिप्स जब ये बढ़ जाते हैं तो ये अक्सर जब खुश्क मौसम शुरू होता है तो खुश्क मौसम शुरू होते ही ये नाजुक सा जो गोश्त है इसके अंदर खुश्की की वजह से ये स्किन भी बुरी तरह तकलीफ़ देने लगती है। ये स्किन जो है, ये गोश्त है, ये पॉलिप्स या गुदूद हैं, ये मौसम की खुश्की की वजह से बहुत ज़्यादा या तो ड्राई महसूस होते हैं। रात में आप सोएं तो सुबह आपको नाक बहुत ज़्यादा जो है अंदर से खुश्क और खिंची हुई महसूस होती है और हवा लग लग के सारी रात बेइंतहा सोजिश और जलन महसूस हो रही होती है। सुबह उठने के बाद कई घंटों तक बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है। नाक के अंदरूनी हिस्सों की सोजिश, जलन और ये दर्द की वजह से अक्सर जो है सर दर्द भी स्टार्ट हो जाता है। सुबह उठने के बाद 2 से 3 घंटे तक सर दर्द भी जारी रहता है। मौसम में जहाँ स्किन की खुश्की का शिकार होते हैं, उसी तरह वो लोग जिन्हें नाक की अंदरूनी सूजन या पॉलिप्स के बढ़ने की शिकायत है, नाक के गोश्त की हुदूद की बढ़ने की वजह से, ये मौसम भी उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह होता है। मुस्तकिल उनको या तो नज़ला बाद में बहता रहता है या फिर वो नज़ला रुक जाता है और जब होता है तो बहुत तकलीफ़ के साथ होता है। तो हम आपको बताएंगे इन तमाम तकलीफ़ों से किस तरह आप खुश्क मौसम में बचे रह सकते हैं और साथ ही नाक की सोजिश, जलन के लिए और नाक का मुस्तकिल बहना और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप कुछ घर में एहतियातें करके इन तमाम मसाइल से ख़ुद को निजात दिला सकते हैं। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहले तो जब रात में सोने लगते हैं, रात में सोते हुए जब आप लेटें तो सर को बिल्कुल जो है नीचे की तरफ करके ना लेटें, आप हमेशा सर को ऊंचा करके लेटें, क्योंकि सारी रात मुस्तकिल जब सर में हवा लगती रहती है, नाक के ज़रिए ये जो हवा है ये अंदर तक सांस की नालियों में जाती है, तो ये हवा लग लग के जो नाक के हुदूद हैं, नाजुक से ये जो गोश्त है, ये पॉलिप्स हैं, हवा लग लग के ये बिल्कुल तकलीफ़ देने लगते हैं। थोड़ी सूजन आ जाती है, नाक सुबह उठकर बंद बंद सी महसूस होती है और एकदम घबराहट हो रही होती है। बहुत से लोग स्प्रे यूज़ करते हैं, नेबुलाइज़ करते हैं कि उन्हें फ़ौरी तौर पे इस तकलीफ़ से निजात मिले। दवाएं भी मुस्तकिल लेते रहते हैं क्योंकि सुबह उठकर 2 से 3 घंटों तक मुस्तकिल सर में हवा लग लग कर उनके सर में दर्द भी शुरू हो जाता है। सर के साथ साथ माथे से लेके चेहरे के दोनों तरफ भी दर्द शुरू हो जाता है। साथ ही नाक की सोजिश, नाक की खुश्की बहुत ज़्यादा बेचैन रखती है। तो सबसे पहला हल तो ये है कि आपने सर को सीधा रख के नहीं लेटना, आप हमेशा सर को ऊंचा करके सोएं। कोई ऊंचा तकिया लें, ऐसा तकिया ऊंचा सराहना रखें कि आपका सर बिल्कुल ज़मीन पे टिका हुआ ना हो, बिल्कुल ऊंचा हो, ताकि नाक की जो अंदर तक हवा जा रही है मुस्तकिल वो ना जाए। साथ ही आप एक काम और करें, अपने सर को आप हमेशा ढक कर सोएं। सर को भी ढकें, साथ में कोई बारीक सी चादर, कोई बारीक सा हल्का सा कपड़ा अपने चेहरे पर डाल कर सोएं, ताकि जो डायरेक्ट हवा नाक के अंदर तक जाती है तो नाक के पॉलिप्स और ये गुदूद इतने ज़्यादा सुबह तक सूजे हुए महसूस होते हैं, जलन और खुश्की से बहुत बुरी हालत हो रही होती है। आपको इससे बहुत हद तक निजात मिलेगी। इतनी ज़्यादा शदीद तकलीफ़ नहीं होगी, बहुत मामूली होगी। उसको भी आप किस तरह से दूर करेंगे वो मैं बताती हूँ, लेकिन पहले आपने ये करना है, रात में रोज़ाना सोते हुए आपने अपने सर को ढक कर सोना है। सर के साथ साथ चेहरे पर भी आपने कोई कपड़ा ऐसा डाल लेना है कि डायरेक्ट हवा नाक की सोजिश अंदर तक, नाक की नालियों में बिल्कुल ना जाए। जब यह हवा से आप बचाएंगे ख़ुद को तो लाजमी आप नाक की सोजिश, नाक की जलन, नाक के अंदर जो सुबह सूजन सी महसूस होती है, सर दर्द होता है, इन सब से भी आपको निजात मिल जाएगी। बहुत से छोटे बच्चे भी होते हैं जिनको नाक के पॉलिप्स बड़े हुए होते हैं, उनके नाक का गोश्त, ये गुदूद बड़े हुए होते हैं। वो बच्चों के साथ भी यही होता है कि रात में वो सोते हैं और सुबह जब उठते हैं, रात में हालांकि वो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जब वो सुबह उठते हैं तो उन्हें बुखार की तरह सर गर्म हो रहा होता है। इसके साथ ही या तो नज़ला बहना शुरू हो जाता है, नज़ला नहीं बहता तो नाक के अंदर उनकी भी वही अलामात होती हैं जो बड़ों की होती हैं। तो बच्चों के साथ भी आपने बिल्कुल यही करना है, उनके सर को ढककर सुलाएं। साथ ही चेहरे के ऊपर लाजमी कोई हल्का सा कॉटन का सूती कपड़ा आप लाजमी चेहरे पे डाल दें कि उनकी सांस की नालियों में डायरेक्ट हवा ना जाए। उनके सर को भी ऊंचा करके थोड़ा उन्हें सुलाएं, बिल्कुल नीचा ना रखें, ऊंचा सराहना रखें। इंशाल्लाह इस तरह वो भी इस तकलीफ़ से महफूज रहेंगे। कि जब आप रात में सोने लगें
तो सोने से पहले आपने क्या करना है, आपने 1 गिलास पानी ले लेना है। उस 1 गिलास पानी में आपने ये करना है कि 1 गिलास पानी आपने लिया, उसमें जो है 5 से 6 नीम के खुश्क पत्ते, ताज़े पत्ते हों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमूमन ताज़े पत्ते नहीं होते हैं। एक ही दफ़ा लाकर ढेर सारा आप किसी भी जगह रख के छोड़ दें, वो खुद ही रखे रखे खुश्क हो जाएंगे। उसके बाद आप उन्हें उठाकर किसी शॉपर में भर कर किसी स्टोर में रख दें, किसी ऊंचे शेल्फ पे कहीं भी रख के छोड़ दें। जब आपको ज़रूरत हो आप चंद पत्ते निकालें और उनका इस्तेमाल करें, वो कभी ख़राब नहीं होते हैं। तो ये चंद नीम के पत्ते आपने ले लेने हैं। नीम के 4 से 5 पत्ते आप लें, उससे उस उबलते हुए पानी में जो आपने 1 गिलास चढ़ाया था उसमें ये 4 से 5 पत्ते आपने डाल देने हैं। साथ में 2 चुटकी आपने नमक डाल देना है, ठीक है। जब ये पानी उबल जाएगा 2 से 3 मिनट आप इसको धीमी आंच पे उबालें। जब ये उबल जाए तो सोने से पहले आपने इसको नाक में एक हाथ में पानी, जब ये नीम गर्म हो, बहुत तेज़ गर्म भी ना हो, नीम गर्म हो, तो आपने ये करना है। नीम गर्म रह जाए तो इसको आप एक हाथ में लेके, जैसे वज़ू करने के लिए नाक में पानी चढ़ाया जाता है, तो उस तरह से आपने ये पानी अपनी दोनों नाक में डालना है। जितना ज़्यादा आप ऊपर तक चढ़ा सकें, जैसे का वज़ू में होता है कि जितना पानी आप नाक के ऊपर तक चढ़ा सकें चढ़ाएं। इससे एक तो नाक की अंदरूनी सफाई भी हो जाती है बहुत अच्छी तरह। दूसरे, जब ये नीम गर्म पानी नाक के नाजुक से गोश्त को जाके लगता है, उसको सिकाई देता है, उसको सॉफ्ट करता है और उसमें बहुत ज़्यादा आपको सुकून देता है। आपकी जो बंद बंद सी नाक महसूस होती है वो भी खुलेगी, आपको बहुत सुकून का एहसास होगा। आप ये चीज़ कर फ़ौरन सो जाएं और ख़याल रखें सोते हुए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने सर को भी अपने ढकना है और चेहरे पर भी कोई बारीक कपड़ा ले लें, मोटा ना लें, उसको चेहरे पे ढक के सोएं। पंखा सर्दियों में थोड़ा आहिस्ता रखें। बहुत से लोगों की आदत होती है सर्दियों में भी फुल पंखा करके सोते हैं, और इस तरह से अगर आपको नाक की कुछ मसाइल हैं, साइनस प्रॉब्लम है, तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। और हाँ, रात में आपने एक दफ़ा ये चीज़ कर ली, फिर सुबह आपने ये करना है कि दोबारा आपने 1 से 1.5 गिलास पानी ले लिया, उसमें 3 से 4 या 5 नीम के खुश्क पत्ते, ताज़े पत्ते जो आपके पास हैं वो आपने डाले। 1 चुटकी 2 चुटकी नमक डाला, उसे उबाला। जब वो नीम गर्म रह गया, सुबह उठ के जब आपको लग रहा है आपकी नाक में बहुत ज़्यादा बंद बंद महसूस हो रही है, नाक के अंदर ये जो गुदूद हैं, जो गोश्त है, वो सूजन की वजह से नाक आपको बिल्कुल बंद महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, तो आपने फ़ौरन ये पानी उबाल कर इससे अपनी नाक में दोबारा इसको चढ़ाना है। जितना ऊपर आप वज़ू में कर सके नाक में ले जाएं, इससे नाक की अंदरूनी सफाई भी होगी और नाक का ये जो बढ़ा हुआ गोश्त है इसको सुकून मिलेगा, इसकी सिकाई होगी, तो ये आपको बहुत सुकून देगा। एक हाल आप ये करें। और अगर आपको नज़ला भी जारी हो जाता है और शदीद तकलीफ़ है, बहुत दर्द हो रहा है, तो बेहतर यही है कि आप तेज़ गर्म उबालें पानी, तो आप उसमें थोड़ी सी विक्स डालकर सर पर तौलिया से ढक के खूब सिकाई करें। ये गरम गरम भाप आपके पूरे दिमाग को अंदर तक सुकून दे देगी। तमाम किस्म के दर्द, गहरी गहरी सांस खींचें। ये गरम गरम भाप जब आपकी नाक के अंदर से गुज़रती हुई जाएगी तो नाक का जो बड़ा हुआ गोश्त है ये अंदर तक उसको सुखाएगी, उसकी सूजन को कम करेगी और बहुत ज़्यादा सुकून देगी। तो अगर आपको नज़ला है बहुत ज़्यादा, सुबह उठ के बहुत नज़ला बह रहा है, तो आप ये काम करें। और अगर नज़ला बिल्कुल नहीं है, नाक इतनी खुश्क हो गई है कि आप तकलीफ़ का शिकार हैं, आपको लगता है नाक बिल्कुल बंद है, तो आप या तो ये सिकाई करें जो मैंने बताई है। अगर नज़ला नहीं है, नाक मुस्तकिल बंद और आपको सूजे हुए गोश्त अंदर से महसूस होता है, बहुत तकलीफ़ का शिकार है, तो फिर आपने बग़ैर पानी को गर्म करके, तेज़ गर्म करके, उसमें सर झुका कर ऊपर से तौलिया कवर करें कि सारी भाप अंदर जमा हो जाए और उस भाप में आप गहरी गहरी सांस लें। आपको जो साइनस की वजह से तकलीफ़ होती है, सर में शदीद दर्द हो रहा होता है, नाक के अंदर ये गहरी सांस जाएगी तो सांस की बंद नालियाँ खुली हुई महसूस होंगी, सुकून मिलेगा। काम है जो आपने कर लेने हैं। उसके बाद ये है कि रात में आपको अगर फ़ौरी तौर पे आप ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो सादा गर्म पानी जो आपके नलों में सर्दियों में गीज़र ऑन होते हैं आ रहा होता है, आपने वही सादा पानी लिया, नाक में थोड़ा सा तेज़ गरम लिया, उसको नाक में चढ़ाया जैसे वज़ू में चढ़ाते हैं। उससे भी जो नाक का गोश्त है खिंचा हुआ महसूस हो रहा होता है, बंद बंद सूजा होता है, जिसकी वजह से नाक बंद महसूस होती है, सांस बहुत मुश्किल से आ रहा होता है, उससे भी आपको सुकून मिलेगा। नीम के पत्ते वगैरह नहीं हैं तो आप फ़ौरी तौर पे ये हल भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा सरसों का तेल नहीं है तो
कोकोनट ऑयल ले लें, नारियल का तेल ले लें या फिर ऑलिव ऑयल है तो बहुत ही अच्छा है। वो आपने हाथ में लेके अंदर नाक में जितनी ऊपर तक आप उस तेल को लगा सकें, दोनों नाक में आप लगाएं। इससे भी जो खुश्की है, नाक के अंदर की सूजिश है, जलन है, ये सब सही होगी, नाक थोड़ी खुली हुई महसूस होगी। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, ये आप आसानी से करते रहेंगे तो आपको खुश्क मौसम में बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होगी। सबसे पहले आपने अपने सर को तेज़ किस्म की हवा से बचाना है। डायरेक्ट नाक में जब जाए तेज़ पंखे से बचें, बाहर कहीं जाएं, सर को हवा से बचाएं। हवा से बिल्कुल जब आप बचेंगे तो आप इसकी तकलीफ़ का कम से कम शिकार होंगे। नाक में जितना कम हवा जाएगी उतना आपको सुकून महसूस होगा। बच्चों को भी जब ये तकलीफ़ हो, बिल्कुल यही चीज़ें उनके साथ भी करें, उन्हें भी आराम मिलेगा। तो वीडियो अगर आपको मेरी आज की पसंद आ रही है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको बात हमारी समझ आ रही हो, कुछ आपको समझ आया हो, कुछ ऐसा हमने बताया हो जो आपके काम आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।